आप भारत में घर नहीं खरीद सकते। देखिए हार्श रियलिटी ये है, लेकिन घर खरीदना ना आम आदमी के सपनों के करंटली बाहर है। देखिए क्यों, वो भी अभी बताता हूँ। सबसे पहला बड़ा रीजन है ब्लैक मनी और करप्शन। देखिए अज्यूम कीजिए आपको मुंबई में एक घर खरीदना है। मुंबई में ना घर 7 फिगर में नहीं मिलते, यहाँ पे 8 फिगर ही है स्टार्टिंग। मतलब अगर यहाँ पे आप एक 1 BHK अपार्टमेंट देखोगे जो अनफर्निश्ड है, ये भी आपको थाने जैसे रीजन में ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का मिलेगा। एंड द पॉइंट इज थाने इज लाइक ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। दिस इज नॉट इवन प्रॉपर मुंबई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन अब सिचुएशन इतनी खराब कैसे हुई? देखिए इंडिया में अगर आपको घर बनाना है ना, तो आपको रफली 50 से 60 अथॉरिटीज की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसी की वजह से ना हर एक स्टेज पे आपको किसी ना किसी को ब्राइब देनी पड़ती है, बिकॉज आपको पता है इंडिया में सिचुएशन कैसी है। इसी की वजह से जो बेस रेट होता है प्रॉपर्टी का, मतलब जो प्रॉपर्टी बनाने का खर्चा होता है, वही इतना बढ़ जाता है कि अब अगर बिल्डर को प्रॉफिट बनाना है तो इस खर्चे के ऊपर वो जो भी अपनी मार्जिन लगाएगा, ये सब मिला के कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है। फिर एक और प्रॉब्लम होता है ब्लैक मनी। देखिए अगर आपको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो प्रॉपर्टी मार्केट बढ़िया जगह है। क्योंकि अब देखिए अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए कैश है आज और आपको घर खरीदना है, तो आप इस 1 करोड़ रुपए से घर तो खरीद लोगे, लेकिन उसके ऊपर आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा, 8% की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो 20 लाख रुपए आपके कॉस्ट में ही चले गए। तो आपने टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए एक घर के लिए जिसकी एक्चुअल कीमत 1 करोड़ थी। नॉट ओनली दिस, बट अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए कैश है तो दैट मस्ट मीन दैट आपने उस 1 करोड़ रुपए पर इनकम टैक्स भी दिया है। तो आप ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो। तो 1 करोड़ रुपए कैश हाथ में रखने के लिए आपने ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। तो आपने यहां पे आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का ऑलमोस्ट 50% टैक्सेस और कॉस्ट में दे दिया। लेकिन अगर यहां पे आप अपने आप को एक ऐसे बंदे के साथ कंपेयर करोगे जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। ब्लैक मनी जिसके पास है वो प्रॉपर्टी मार्केट में जाएगा और घर को सर्कल रेट पे खरीदेगा। सर्कल रेट मतलब एक मिनिमम प्राइस जो आप एक घर के लिए दे सकते हो, जैसे 30 से 40% उस टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू का। तो इस केस में उस बंदे ने 30 लाख रुपए दिए डेवलपर को, एंड बाकी के जो सारे पैसे होते हैं दैट इज 60 लाख रुपीज, वो बंदा डेवलपर को एज कैश देता है क्योंकि उसके पास इतना सारा ब्लैक मनी है। तो यहां पे सिर्फ 30 लाख रुपए पे वो टैक्सेस देगा, स्टैंप ड्यूटी देगा, एंड बाकी के पैसे वो पूरे कैश में देगा। तो वहां पे उसके और ज्यादा टैक्सेस बच गए। नॉट ओनली दैट, बट हमने कहा कि ये ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। तो जो 1 करोड़ रुपए वो लाता है घर खरीदने के लिए, उसने उस 1 करोड़ रुपए पर इनकम टैक्स भी नहीं भरा। तो मतलब उसने रफली 12 से 15 लाख रुपए घर खरीदने के स्टैंप ड्यूटी और टैक्सेस में बचा दिए, प्लस एक्स्ट्रा 20 से 30 लाख रुपए इनकम टैक्स में भी बचा दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए यहाँ पे डिफरेंस होती है, वो आप और हम जैसे आम लोग पे करते हैं जो सारा पैसा व्हाइट में कमाते हैं और सरकार को टैक्स भी देते हैं। तो इसी की वजह से आप अगर देखते हो आपके लोकल पॉलिटिशियन के पास 10 घर है, 15 घर है, तो दैट इज मेनली बिकॉज प्रॉपर्टी मार्केट में ये सारी चीजें हो रही है। अब देखिए इसी की वजह से ना प्रॉपर्टी प्राइसेस भी ऊपर रहती है। प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर रहने के 3 रीजन है। सबसे पहला तो वो रीजन जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, जहां पे बहुत सारे लोग अपने ब्लैक को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दाम देने तैयार हो जाते हैं। इसी की वजह से प्रॉपर्टी प्राइस जो होता है ना वो स्टिकी हो जाता है, मतलब ऊपर तो जा सकता है लेकिन नीचे नहीं आता इतने आसानी से। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। टिपिकली फाइनेंस में ऐसा बोलते हैं कि रियल एस्टेट इज अ वेरी गुड हेज फॉर इन्फ्लेशन। सरल भाषा में इसका मतलब होता है अगर आपको इन्फ्लेशन को मैच करना है ना, अपने पैसों को इन्फ्लेशन के रेट पे ग्रो करना है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट आपके बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा होता है। मतलब जिंदा रहने, एक देश में रहने के लिए आपको घर की जरूरत है। इसीलिए रेंट और प्रॉपर्टी वैल्यू ये हमेशा इन्फ्लेशन के लाइन में होगी। इसीलिए भारत में पिछले इतने सालों से इतना सारा इन्फ्लेशन हो रहा है, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। देखिए आज भारत में इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो है और लोन लेना भी आसान हो गया है। करंटली अगर आपको घर खरीदना है और आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आपको 6% पे लोन मिल सकता है। जब मेरे पेरेंट्स ने घर खरीदा था उन्होंने 8.5% इंटरेस्ट दे के लिया था। तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, लोग लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो मतलब प्रॉपर्टी खरीदने की जो डिमांड होती है वो नीचे नहीं जाती, क्योंकि पैसे नहीं है तो भी लोग लोन लेकर खरीद पा रहे हैं। लेकिन अब करंटली अगर आप एक आम इंसान जिसको घर खरीदना है, आप क्या कर सकते हो? देखिए करंटली तो एक ही सोल्यूशन है। अगर आपको घर खरीदना है तो आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे और होम लोन लेकर घर खरीदना होगा। लेकिन एक बेटर सॉल्यूशन बता सकता हूं कि अगर आपको प्रॉपर्टी ओन करने के पीस ऑफ माइंड में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सिंपली एक घर रेंट कर सकते हो। बिकॉज मुंबई में एक और बहुत बढ़िया चीज है, आपको किसी भी घर को रेंट करना है तो जो रेंटल यील्ड होता है वो सिर्फ 2 से 3% है। रेंटल यील्ड मतलब जो पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू है
उसका कितना परसेंट आप पर ईयर रेंट में देते हो। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो आपके पूरे साल की रेंट 2 से 3 लाख रुपए की ही होगी। तो मतलब ये एक बहुत बेटर ऑल्टरनेटिव होता है कंपेयर टू 70 से 80 हजार रुपए की ईएमआई देने से। अब देखिए, घर खरीदना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हर रोज कुछ नया सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है, अगर आप नीचे वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो। क्योंकि हम हर एक थर्सडे और संडे को ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालते हैं जिससे आपको वैल्यू मिलता रह सके, और हर एक दिन शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं। एनीवे दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।